आज हम आपको एक ऐसी स्त्री की कहानी बताने जा रहे हैं जो जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजर कर भी बिखरती नहीं, बल्कि पहले से अधिक शांत और गहरी और रहस्यमयी बन जाती है। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल साधारण दिखाई देती है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना आसान नहीं होता। कई लोग उसे कमज़ोर समझने की गलती कर बैठते हैं, पर समय के साथ उन्हें एहसास होता है कि वह स्त्री किसी अदृश्य ऊर्जा से जुड़ी हुई है। यही शक्ति उसे गिरने नहीं देती, टूटने नहीं देती, हारने नहीं देती। यही वह रहस्य है जिसे दुनिया अक्सर समझ नहीं पाती। जब कोई स्त्री आध्यात्मिक हो जाती है, तब उसे कोई भी वास्तव में पराजित नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, हम जीवन के उन गहरे सत्यों को समझने का प्रयास करते हैं जिन्हें सामान्य दृष्टि अक्सर नज़रअंदाज कर देती है। आज हम एक ऐसी रहस्य की बात करेंगे जो जितना गहरा है उतना ही प्रभावशाली भी है। यह रहस्य है एक आध्यात्मिक स्त्री की शक्ति का। वह शक्ति जो शोर नहीं करती, लेकिन पहाड़ों जैसी कठिनाइयों को भी ला सकती है। वह शक्ति जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जीवन में हर चुनौती को बदलने की क्षमता रखती है। दुनिया अक्सर शक्ति को गलत रूप में देखती है। लोग सोचते हैं कि ताकत वही है जो ऊंची आवाज़ में बोलती है, जो दूसरों को दबा सकती है या बाहर से कठोर दिखाई देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि वास्तविक शक्ति हमेशा शांत होती है। वह भीतर से जन्म लेती है, और जब यह शक्ति किसी स्त्री के भीतर जागृत होती है, तब उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। वह पहले जैसी नहीं रहती। उसके शब्दों में गहराई आ जाती है, उसकी आंखों में शांति दिखाई देने लगती है, और उसके आसपास एक ऐसी ऊर्जा बन जाती है जो दूसरों को प्रभावित करती है। एक आध्यात्मिक स्त्री की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह अपने भीतर के संसार को समझने लगती है। वह धीरे धीरे महसूस करने लगती है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का नाम नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरा है। हर अनुभव, हर दर्द, हर खुशी के पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक अर्थ छिपा होता है। जब यह समझ उसके भीतर जागती है, तब वह जीवन की परिस्थितियों से डरना बंद कर देती है। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहाँ सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देता है। रिश्तों में दूरी, विश्वास का टूटना, अकेलापन, और कभी ऐसा दर्द जिसे किसी से कहना भी संभव नहीं होता। लेकिन यही वह समय होता है जब एक साधारण स्त्री और एक आध्यात्मिक स्त्री के बीच का अंतर स्पष्ट होने लगता है। जहाँ एक सामान्य व्यक्ति परिस्थितियों से टूट सकता है, वहीं आध्यात्मिक स्त्री उन्हीं परिस्थितियों को अपनी जागृति का माध्यम बना लेती है। वह अपने दर्द से भागती नहीं, उसे दबाने की कोशिश नहीं करती। वह शांत होकर उसे समझने का प्रयास करती है। वह अपने भीतर झांकती है, अपने मन के हर पहलू को देखती है, और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे जगाने के लिए है। यही वह क्षण होता है जब उसके भीतर आध्यात्मिक का बीज अंकुरित होता है। नमस्कार दोस्तों, हम जीवन के उन गहरे रहस्य सत्यों को समझने का प्रयास करते हैं जिन्हें सामान्य दृष्टि अक्सर नज़रअंदाज कर देती है। आज हम ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो जितना गहरा है उतना ही प्रभावशाली भी है। यह रहस्य एक आध्यात्मिक स्त्री की शक्ति का। वह शक्ति जो शरीर नहीं करती, लेकिन पहाड़ों जैसी कठिनाइयों को भी हिला सकती है। वह शक्ति जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जीवन की हर चुनौती को बदलने की क्षमता रखती है। वह प्रार्थना की ओर मुड़ती है, ध्यान की ओर मुड़ती है। वह अपने भीतर उस मौन को खोजने लगती है जहाँ कोई और शोर नहीं होता, जहाँ केवल आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। और जब कोई इंसान उस मौन को महसूस कर लेता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो पहले कभी अनुभव नहीं होगी। धीरे धीरे वह महसूस करने लगती है कि वह अकेली नहीं है। उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हों, उसके भीतर एक ऐसी उपस्थिति है जो हमेशा उसके साथ रहती है। वही उपस्थिति जिसे हम ईश्वर कहते हैं। यह अनुभव उसकी चेतना को पूरी तरह बदल देता है। अब वह जीवन को भय की नज़र से नहीं देखती, बल्कि हर परिस्थिति को एक आध्यात्मिक अवसर के रूप में देखने लगती है। जब एक स्त्री इस अवस्था तक पहुंचती है, तब उसकी ऊर्जा बदल जाती है और उसका चेहरा अधिक शांत हो जाता है। उसकी आंखों में गहरी समझ दिखाई देने लगती है। लोग उसके पास आकर सहज महसूस करते हैं, जैसे उसकी उपस्थिति में कोई अदृश्य सुकून हो। इस शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह बाहर से नहीं आती, यह किसी किताब या व्यक्ति से नहीं मिलती। यह शक्ति उसके भीतर जन्म लेती है। तब यह जन्म लेती है जब वह अपने डर से ऊपर उठती है, जब वह अपने को
अहंकार को छोड़ती है और जब वह अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंप देती है। कई बार उसकी आध्यात्मिक जागृति के दौरान उसे अकेलेपन का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि हर कोई उसकी चेतना को समझ नहीं पाता। कुछ लोग उससे दूर हो जाते हैं, कुछ उसे गलत समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्त्री इस अकेलेपन से डरती नहीं। वह समझ जाती है यही अकेलापन उसे अपने भीतर और गहराई तक जाने का अवसर दे रहा है। धीरे धीरे वह उस मौन को पहचान लेती है, जहाँ कोई भय नहीं होता, कोई असुरक्षा नहीं होती। उस मौन में केवल शांति होती है। जब कोई व्यक्ति उस शांति को महसूस कर लेता है, तब उसे दुनिया की किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता। यही कारण है कि आध्यात्मिक स्त्री को तोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। समय के साथ वह समझ जाती है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाने से है। जब इंसान अपने भीतर के डर, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को समझ लेता है, तब वह धीरे धीरे उनसे मुक्त होने लगता है। यही मुक्ति उसे भीतर से अटूट बना देती है। ध्यान उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि वह अवस्था है जहाँ मन शांत होने लगता है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यही आवाज़ उसे सही दिशा दिखाती है। अब वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, बल्कि समझदारी और धैर्य से कदम बढ़ाती है। धीरे धीरे उसका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है। लोग उसे देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि उसके भीतर इतनी शांति और स्थिरता कहाँ से आती है। वे नहीं जानते कि वह शक्ति उसकी आत्मिक यात्रा का परिणाम है। यह भारी साधनाओं से नहीं मिली, बल्कि उसके अनुभवों से जन्मी है। वह यह भी समझ जाती है जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। अब वह दूसरों के जीवन से भी प्रकाश बनना चाहती है। वह अपने अनुभवों से लोगों को प्रेरित करती है। उसकी उपस्थिति लोगों के भीतर आशा जगाने लगती है। धीरे धीरे उसे एहसास हो जाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, न सुख स्थायी है, न दुख स्थायी है, सब कुछ बदलता रहता है। लेकिन आत्मा की चेतना स्थायी होती है। जब यह समझ उसके भीतर स्थिर हो जाती है, तब वह जीवन को स्वीकार करना सीख जाती है। जब कोई स्त्री स्वीकार की अवस्था तक पहुंच जाती है, तब उसके भीतर एक अनोखी शांति जन्म लेती है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि भीतर की समझ से आती है। वह समझ जाती है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। विश्वास ही वह शक्ति है जो आध्यात्मिक स्त्री को अटूट बनाती है। जब उसका विश्वास ईश्वर में गहरा हो जाता है, तब उसे भविष्य का भय नहीं रहता। उसे पता होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। धीरे धीरे उसकी चेतना और गहरी हो जाती है, और वह केवल अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचती, बल्कि दूसरों के दर्द को भी महसूस करती है। उसकी करुणा बढ़ जाती है। वह लोगों की मदद करना चाहती है, उन्हें समझाना चाहती है, और जहाँ तक संभव हो सके उसके जीवन में प्रकाश लाना चाहती है। यही व्यवस्था होती है जहाँ एक आध्यात्मिक स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं रहती, बल्कि एक ऊर्जा बन जाती है। उसकी उपस्थिति लोगों को प्रेरित करने लगती है। जब कोई उससे मिलता है, उसे लगता है कि जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। अतः वह समझ जाती है कि असली शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। जिस दिन हम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लेते हैं, उसी दिन हमारी ज़िंदगी बदलने लगती है। हम परिस्थितियों को गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। और यही इस यात्रा का सबसे सुंदर सत्य है कि जब स्त्री अपनी आत्मा से जुड़ जाती है, जब उसका विश्वास ईश्वर से गहरा हो जाता है, तब वह अटूट बन जाती है। तब उसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। इंसान के भीतर एक दिव्य शक्ति छुपी हुई है। जब हम उस शक्ति को पहचान लेते हैं, तब जीवन केवल संघर्ष नहीं रहता, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। धन्यवाद।